काला हो हैं वहाँ को दीदी के यहाँ तब अच्छा बड़की मम्मी के यहाँ कर रहा तब तो बड़की मम्मी यहाँ से कुछ मिलल हो तो सावन महीना में आए एगो गाजियाबाद घूमत हो हाँ ठीक घूमा। अब आ जाइए लगा दीजिए हिंदी वाले। ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण, ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अब अगर गप करेगा धरेंगे गर्दन बाहर कर देंगे, समझ लो। मान लिया कि एक गोला हम ले लिए, ठीक, गोला ले लिए, गोला में अपना कुछ तो मास होगा है। मान ले वो 50 ग्राम है तो कुछ तो है 50 ग्राम है ही ना, कितना है जो भी है तनके सा है भाई 30 kg है। चलिए ठीक है 30 kg हो तो कंसीडर ए स्फीयर ऑफ मास क्या कैपिटल M एंड रेडियस R। माना कि एक गोला लेते हैं जिसका द्रव्यमान M और त्रिज्या R है। तो ये बताइए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होगा जी पकौड़ी लाल? गोला का आयतन बताओ पीछे से रानी मुखर्जी। हाँ 2 पाई आर। वाह क्या बात है, कौन बताएगा? वीडियो में भी सर में लगेगा कि हम 11th के क्लास के बच्चा को पढ़ा रहे हैं। क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू, गोले का वॉल्यूम, आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। अगर निकालते हैं हम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का मतलब क्या हुआ? गोले के इकाई आयतन का द्रव्यमान, पर यूनिट मास ऑफ स्फीयर, पर यूनिट मास का मतलब क्या हुआ? गोले के प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान, गोले के पर यूनिट मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी कि गोले के प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान। इस गोले के इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या होगा जी? टोटल कितना है M, उसमें किससे भाग दे देंगे? 4/3 पाई आर क्यू से अगर भाग दे देंगे तो इकाई निकल जाएगा। ये तो 76 साल पहले से पढ़ा रहे हैं। क्या रे अनु, गलती बोल रहे हैं? ला गैल काम से, अरे बाप रे बाप, होगा या नहीं होगा हैं? अब ये बताओ, ये गोला जो है बहुत छोटे छोटे जैसे डिस्क का हम निकाले थे, वीडियो में भी देखेगा तो कहेगा कि देखो तो यह जो गोला है बहुत छोटे छोटे ऐसे गोलों से मिलके बना होगा। तो ऐसा हम एक काट लेते हैं गोला जिसका रेडियस क्या होगा
जिसका रेडियस क्या होगा x और इसकी मोटाई क्या होगी dx। बहुत बार ऐसा माने है ना, गोले जब काटेंगे तो इसकी मोटाई क्या होगी dx। स्मॉल ले लेते हैं क्या कि हम आज तक छोटके न लेते हैं, मोटका कभी हम लेते हैं, छोटका के लेके अब बांध देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं तो मोटका बन जाता है ना। काजल ठीक कहते हैं ना। हाँ। मंद मंद मुस्कुरा रही है, डिसलेरेशन है ना। तो यहाँ लिख लो कि लेट, लेट क्या, अब लेट मत जाना, पिछुत्ती वाला हम देख रहे हैं, लेटना मत। लेट थिकनेस dx एंड रेडियस क्या x ऑफ ए स्मॉल स्फीयर, ऑफ ए स्मॉल स्फीयर। माना एक छोटे गोले का की त्रिज्या r और मोटाई x है, dx है, सॉरी dx लिख लो जिसको लिखना है। एक मिनट जी, रेडियस हम ये गलत बना दिए हैं ना, या रेडियस जब भी लिया जाता है तो सेंटर से ना लिया जाएगा, ये x न होगा, ये काट के गोला बना ले लिए। ठीक है, साफ सबनी उहे बनाओ, भगवाने के बनाओ। चलिए ये जो छोटा स्पेस हम काटे हैं इसका आयतन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर क्या होगा जी, छोटे कोश का आयतन, छोटे कोश जो काटे हुए हैं उसी को कह रहे हैं कोश का आयतन। आयतन क्या होता है, LBH लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई क्या हुआ क्षेत्रफल, तो इसको हम क्या देंगे सरफेस एरिया, अब मल्टीप्लाइड क्या होगा थिकनेस, यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल गुने मोटाई होगा ना जी। क्या होगा पृष्ठ क्षेत्रफल और मोटाई, कौन मोटाई, अरे जौन दुबराल हो वह न मोटाई, मैंने सबसे कमजोर 50 ग्राम तुमको लग रही है। चिमटी देखी है ना, ललका घुसिया जाए नाक में नू तो बस आए। हाँ तो मोटाई नहीं, मोटाई जरूर, मोटाई घबरो मत, 50 ग्राम जरूर मोटाई। अब देखो इसका सरफेस क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² है ना, 4πr²। तो यहाँ r कौन है छोटका का x, गुने मोटाई कौन है गुना dx। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो ये तो छोटका का निकल गया। अब हम गोला का निकालते हैं, पर यूनिट निकाले हैं वॉल्यूम, देखो तो क्या निकाले हैं, तो मास ऑफ स्मॉल स्फीयर है ना। कोश का द्रव्यमान कितना होगा पर यूनिट आयतन, 4 बाई क्या m/4 πr³ बटे है, गुना कौन हो जाएगा 4πx² dx हो जाएगा। अब देख तो ये गुना करेंगे तो ऊपर भाग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3m अब बटे 4πr³
आई इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। 4 पाई कट गया तो क्या बचेगा 3m बटे आर क्यू मल्टीप्लाइड एक्स स्क्वायर और डी एक्स। निकल गया कि नहीं? हाँ तोरे घरे से? अरे 4/3 है, जब गुना होगा तो ऊपर जाएगा। देखिए we know that moment of inertia of a small sphere, स्मॉल स्फीयर, हम जानते हैं कि कोश का जड़त्व आघूर्ण होता है 2/3 mr²। ये होता है, ये नहीं पढ़ाए हैं, अब कैसे होता है कल के थ्योरी में बता देंगे। इतना होता है कोश का जड़त्व आघूर्ण। इसका मतलब क्या हुआ 2/3 अगुने कोश का द्रव्यमान अगुने त्रिज्या का स्क्वायर, यही ना। कोश का द्रव्यमान अगुने त्रिज्या द्रव्यमान है ना, है अगुने त्रिज्या का स्क्वायर, इतना ही होता है। फॉर्मूला है, हम सिद्ध करके अब कल बताएंगे। स्मॉल न कटिंग किए थे ये इसमें, ये स्मॉल न कटिंग किए थे इसको, हैं किए थे कि किए हैं? किए थे नहीं किए हैं, है ना। तो चलिए, तो ये क्या हो जाएगा DI 50 ग्राम। अब गप करना बंद करो, नहीं तो हम धोना शुरू करेंगे। अब 1/2 मल्टीप्लाइड m द्रव्यमान, कोश का द्रव्यमान हमने कितना निकाला 2/3 3m/r³ इंटू x² dx निकाले हैं। तो 4/5 तुमको कहाँ से आ गया जी? तुम ठीक नहीं ना थी क्लास में? चलिए देखिए, ये 1/2 छूट गया था, 1/2 छूट गया था जी, कि 2/3 छूट गया था। ये कितना होता है 2/3। इसको प्रूफ करके हम दिखाएंगे अगले क्लास में 2/3। और ये तो m हो गया, r उसमें कितना है? हम सेंटर से क्या माने थे इसका? x माने थे, तो x क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो DI इज इक्वल टू 3 जा हैप्पी, 3 जा हैप्पी। ये 3 9 हो गया। तो 2m अपॉन क्या r³ I इंटू एक्स पे पावर कितना हो जाएगा 4 और 50। अब DI बराबर कितना हो जाएगा? इसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देते हैं तो पूरा निकल जाएगा। इंटीग्रेशन का लिमिटेशन कितना होगा? क्योंकि यहाँ 0 है और इसका अंतिम रेडियस कितना है r, तो अब पूरा ले लेंगे हम। तो 0 से इसका इंटीग्रेशन होगा। रानी मुखर्जी इधर देखो, न तो सब खोपा बांधल छोड़ा देंगे, कुछ नहीं करेंगे। हंसुआ ला के वैसे पकड़ के तक खींच देना है, एक बार में काम खत्म। तो बाभ कट हो जाएगा चारों तरफ। ठीक है, गर्मी में ठीक है। चलो हाँ, अब देखो इधर देखो, 2m 2 तो क्या है? फिक्स टर्म है, यह वेरिएबल नहीं है, बदलेगा। इसका इंटीग्रेशन m का भी नहीं होगा,
आर जो कांस्टेंट है वो भी रेडियस, तो इस डी आई जोड़ेंगे तो क्या होगा, आई बेचारे कहाँ आ जाएंगे, अब बटा क्या हो जाएंगे, हो गया। अब देखो गुना, इंटीग्रेशन किसका होगा, 0 से होगा। अब x पे पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 जोड़ देंगे और उतना ही नीचे लिख देंगे, कितना होगा, होएगा। तो i बराबर कितना, 2m अपॉन आर क्यूब, और इसका कितना हो गया 5, और dx खत्म, dx खत्म है, dx खत्म, 0 से बटा में क्या था, इस 5 को इधर ले लें, ये ख़त्म हो गया। चेचिया रही हो हल्ला के 5, अरे पहले लास्ट तो करने दो, अपने पता चलेगा 5 कहाँ गया। लेकिन ठीक है, इसी के चक्कर में ही 2/3 छूटा था। तो हम 4 बार जब रिपीट कर दिए तो पूछ जाओ कि ज़रूर कोनो बात बा, मैंने कोई ना कोई बात बा। तो ये बटा में था तो बाहर आ गया, बटा में कर दिए इसको भी, कोई दिक्कत नहीं। अब I इज इक्वल टू 2/5m अब बटा r क्यूब, इसके जगह एक बार क्या आएगा, अब माइनस इसके जगह एक बार क्या आएगा, 0 दें या नहीं दें बात बराबर है कि नहीं, कोई फर्क पड़ेगा। ए अनु दुबे, इसको हटा दें, कहला बिना मतलब के जगह छेंकी, ठीक है। तो I इज इक्वल टू कितना, r क्यूब, 2 बार में कट जाएगा, हैं, तो क्या बचेगा, 2/5 mr², हो गया 2/5 mr। That's all. Any problem?